हे एक्वेरियंस, लेट्स सी कि ये न्यू मून आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आने वाला है। सो न्यू मून है कल और हम देखते हैं कि इस न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा आप पे। और न्यू मून की एनर्जीज जो होती हैं वो बेसिकली न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग की एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी कि आप अपनी लाइफ में क्या न्यू स्टार्ट करने वाले हो, आपकी जिंदगी में क्या नई शुरुआत होने वाली है इस न्यू मून एनर्जीज से, और कैसा रहेगा आगे आने वाले दिन आपके लिए। सो आपको एक काफी डिटेल गाइडेंस जो है इस रीडिंग में मिल जाएगा। और आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल। ऑल राइट, लेट्स सी कुंभ राशि आपके लिए न्यू मून एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या सब लेके आ रहे हैं न्यू मून आपके लिए। Okay, we have truth be told. In number 2, okay. Unfinished symphony. All right. नंबर 14 या 5, नंबर 2 आप में से काफी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और नंबर 10 या 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो काफी कुछ कुंभ राशि जो है उनके लोग जो हैं वो अभी बहुत खास मेहनत नहीं कर रहे हैं अपनी किसी सिचुएशन पे। या तो वो लोग सरेंडर कर चुके हैं कि आने वाले टाइम में चीजें बेहतर होंगी, उन्होंने यूनिवर्स पे सरेंडर किया है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा आज कैमरे का ओके। सो यस, तो ऐसा हो सकता है कि या तो आपने सरेंडर कर दिया है, या आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हो, और या फिर आप रिसीव कर रहे हो। आप में से काफी लोगों को कुछ रिसीव हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ मिल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज, कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप कोई मूव लेते हुए या बहुत ज्यादा चीजों को एक डेस्पिरेशन जो इसे कहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी में नहीं दिख रही, बल्कि आप अलाउ कर रहे हो कि जो हो रहा है वो सही है, जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक है आपके लिए। सो वो वाली एनर्जी में दिख रहे हो। तो हो सकता है कुछ मिल रहा है इसलिए कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ लोग इंतजार में भी खुश हैं, कुछ लोग रेस्ट के मूड में हैं, और मतलब सच में लाइफ में भी रेस्टिंग चल रही है, एंजॉय कर रहे हो जो है अवेलेबल चीजें, रिसोर्सेस उनको, या मूड में नहीं हो कुछ करने के। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप जो लाइफ आपको शेप दे रही है ना, वो उस तरह से आप मूव ऑन कर रहे हो। कोई आ गया तो उसको एंजॉय कर रहे हो, कोई नहीं आया तो उसको छोड़ दिया है आपने। तो वो वाली एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। एंड आने वाले टाइम की बात करूं कि इस न्यू मून के बाद इस सिचुएशन में क्या चेंज आएंगे, तो फॉर मी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीजें अधूरी रह सकती हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो। तो न्यू मून के बाद आपको इस तरह की फीलिंग आ सकती है कि कुछ चीजें अधूरी रह गई, कुछ प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, कुछ साइकिल अधूरे रह गए, कुछ मिस्ट्री सी रह गई लाइफ में। कोई लेसन लर्न करना था लेकिन वो ना तो लर्न हुआ है, ना आप उसमें आगे बढ़े हो, ना आप उसमें पीछे गए हो। तो कोई चीज अधूरा अधूरा सा आपको इस न्यू मून की एनर्जी के बाद लगेगा। अब ये हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए जो है सोच करके अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो ये इस तरह से रेजोनेट हो सकता है कि आपको कोई एक्शन लेना था लेकिन आप नहीं ले रहे हो, और न्यू मून की एनर्जी के बाद आपको लगे कि पता नहीं, ना तो मैंने एक्शन लिया ना सामने से एक्शन आया, अब इस स्टोरी का क्या सीन है पता ही नहीं है। सो कुछ सवाल आपके मन में रहेंगे इस न्यू मून के बाद, आप बहुत क्वेश्चनिंग करने वाले हो। इमोशनल या कोई साइकोलॉजिकल क्लोजर जो है
वो आपको चाहिए होगा, आप चाहोगे कि आपको इस चीज के बारे में पता चले न्यू मून एनर्जी में, बट चीजें शायद अनफिनिश्ड सी लगे आपको, या आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है लाइफ में, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें एंड हो जाए, ठीक है। जिन चीजों को आप आज रिसीव कर रहे हो वो चीजें एंड हो सकती है इस न्यू मून एनर्जी के बाद विद दिस 10 नंबर। बट मैं ये नहीं कह रही कि कुछ खत्म हो रहा है तो कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कोई टॉक्सिक चीज एंड हो रही है, लेकिन कुछ एंडिंग हो सकती है यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ये रह जाएगा कि जब सब कुछ आज इतना अच्छा है तो ये एकदम से एंड कैसे हो गया। उस चीज का आपको वो हैप्पी एंडिंग वाली एनर्जी में नहीं आएगा, वो बस एंड हो जाएगा। तो बुरी चीज भी एंड हो गई और आपको लगेगा कि यार कितना परेशान हुई मैं, या कितना परेशान हुआ मैं, और मैंने कितनी कोशिश की और अब देखो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ था। अच्छी चीज हो गई तो भी ऐसा ही लगेगा कि इतना खुश था मैं, इतनी खुश थी मैं, और सडनली ये सब क्यों हो गया। सो दोनों एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रही है इस न्यू मून के बाद। सो इस न्यू मून में आपको कैसा फील होगा, आपके लिए क्या मैसेज, आपको क्या लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई कहानी शुरू हुई थी बट वो अधूरी रह गई, ऐसा आपको फील हो सकता है, ठीक है। वो कहानी अधूरी रह गई। नाउ लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या है इस न्यू मून पे, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी कुंभ राशि। अच्छा, ये कोई कहानी अधूरी रह गई, अगर ये नहीं है तो कुछ इच्छाएं आपकी अधूरी हो सकती है, ठीक है। जो आप करना चाह रहे हो वो चीज पूरी ना हो तो एक अधूरापन, एक ऐसा लगेगा कि ये तो पता ही नहीं चला, इस चीज का तो आंसर ही नहीं मिला, सब कुछ मिल गया लेकिन ये तो पता ही नहीं कि इसका क्या रिजल्ट होगा, वो वाली एनर्जी में हो। जबकि अभी प्रेजेंट में शायद आप उस एनर्जी में नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं हो। अभी प्रेजेंट में आपने अपनी सिचुएशंस को अलाउ कर रखा है कि वो जैसी हैं आप उसमें खुश हो, ठीक है। आपने सच को एक्सेप्ट कर लिया जो आपको पता चले थे, आप अपने सच के साथ, अपनी प्रैक्टिकलिटी के साथ खुश हो। बट न्यू मून के बाद यू फील कि कुछ चीजें अधूरी हैं, कुछ अनफिनिश्ड सा रह गया, कुछ मतलब आपने इंतजार भी किया और वो चीज हुई भी नहीं, या इंतजार किया और वो चीज हो गई लेकिन खुशी नहीं मिल रही, कुछ ऐसा। ओके, लेट्स सी एनर्जीज क्या रहेंगी इस न्यू मून पे। वाओ, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द थिंकिंग मैन, पेशेंस, यस, ब्रोकन हार्ट। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ लोगों के लिए ये कोई एंडिंग हो सकती है, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज है यहाँ पे। सो 10 to 20% लोगों के लिए ये कोई एंडिंग है, क्योंकि यहाँ भी 10 नंबर का कार्ड आ रहा है और यहाँ ब्रोकन हार्ट आ रहा है। तो हो सकता है न्यू मून की बिगनिंग पे नहीं, लेकिन थोड़े टाइम बाद यू फील कि अंदर कुछ टूट गया है, या चीजें बदल गई हैं, या खत्म हो गया है कुछ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने कहा कि कंक्लूजन्स नहीं मिल रहे, ठीक है। वो जो लग रहा था कि मैं वेट कर रहा हूं, अब चीजें मेरे तक आ जाएंगी, अब सारे सवालों के जवाब मुझे मिल जाएंगे, वो आंसर्स नहीं मिल रहे। तो इस न्यू मून पे आपकी एनर्जी थोड़ी सी इम्पेशेंट सी हो सकती है कि कब आएगा मेरे सवाल का जवाब, मुझे कब मिलेगा, यूनिवर्स मुझे आंसर कब करेंगे, या ये काम मेरा कब होगा। तो इस न्यू मून के बाद आपकी एनर्जी में थोड़ा सा ये भी रहेगा कि इम्पेशेंस से रहोगे आप, कब होगा काम, है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने डिवाइन टाइमिंग पे काम होगा। इस कार्ड में ये क्लॉक बनी हुई इसी का संकेत है कि जो कुछ भी काम हो रहा है वो यूनिवर्स के टाइमिंग पे हो रहा है, आपको जल्दी हो रही है। और विद दिस डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और बॉटम में कम्युनिटी का कार्ड है। तो यस, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि आप अभी भी एक पॉजिटिव एनर्जी में हो सकते हो, या हो सकता है न्यू मून के आसपास आपकी कुछ एनर्जीज पॉजिटिव हो, कोई फंक्शन हो, कोई गेट टुगेदर हो, कोई होता है ना पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल हीलिंग का समय रहेगा आपका, जहां आप एंजॉय कर रहे हो अपनी कम्युनिटी वालों के साथ या अपने आप के साथ, सेल्फ लव के साथ। बट मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, वो इच्छाएं भी चल रही हैं कि ये कब पूरी होंगी, तो वो बैकग्राउंड में वो चल रहा है, बट वैसे आप खुद को मजबूत कर रहे हो कुंभ राशि, वो वाली फील दिख रही है। अभी आप काफी मुझे अच्छी एनर्जी में लग रहे हो।
नंबर 34 या 7, 34 आपकी एज हो सकती है, 46 या 10 या 1, 10 नंबर पहले भी आया था, 10 नंबर आप में से काफी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 16 या 7, 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है इस रीडिंग में, 9 नंबर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 10 या 1 पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि इस न्यू मून से फुल मून तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, आने वाले 15 दिन किस तरीके से आपके चेंज लाएंगे, आपकी लाइफ में क्या सब हो जाएगा इस न्यू मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक, क्या सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी, कैसे आप उन्हें हैंडल करोगे, और फुल मून तक आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, न्यू मून पे आपकी एनर्जीज क्या होंगी। लेट्स सी, कुंभ राशि, न्यू मून इक्लिप्स। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 10 10 10 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। ये कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूं। अगेन द स्टार, तो मैं आपको पहले भी कह रही हूं, देखो आप कुछ विश कर रहे हो पर उस विश के साथ बहुत सारी चीजें साथ साथ हो रही है, और वो विश का जो कंप्लीशन है या जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा, तो एक बर्डन लग रहा है, क्या हो रहा है, क्यों काम नहीं हो रहे, क्यों मैं तो मांग रहा हूं, मैं तो सारे काम वही कर रहा हूं जो मुझसे कहे गए हैं, फिर ये चीजें क्यों नहीं बन रही, वो वाली चीज आपको लगेगी। और हो सकता है काम भी बढ़ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं कुंभ राशि, बहुत सारा काम एक साथ आ रहा है, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां आ सकती हैं आप पे, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पे काफी लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई विश कर रहे हैं, वो उनकी कोई इच्छा है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो समय ले रही है और वो समय आपको अच्छा नहीं लग रहा कुंभ राशि। यस, कोई काम होने में टाइम लग रहा है। ओके, ओके, वाह, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, वेरी गुड, the wheel, 6 of pentacle, ऑल राइट कुंभ राशि। ओके, सो भाई देखिए आपकी एनर्जीज अच्छी आ रही थी, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि आपने एक्सेप्ट कर रखी हैं चीजों को, लेकिन यहाँ पे मुझे 5% कुंभ राशि के लोग ऐसे भी आ रहे हैं इस समय जो कि अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हाथ पैर चला रहे हैं या वो एक्शन ले रहे हैं, नहीं, वो भी इन एनर्जी में ही है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया है, वो अभी डिस्टर्ब्ड हैं, उनको किसी चीज को खोने का दुख हो रहा है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में।
सो इस न्यू मून के बाद मैं क्या देख रही हूँ, देखिए सबसे पहले तो जैसे न्यू मून की एनर्जीज आएंगी ना, बेसिकली क्या है, न्यू मून कल है, लेकिन जब आपको ये रीडिंग मिलेगी उससे 1-2 दिन पहले भी न्यू मून के इफेक्ट शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो तो हो सकता है कि ये 1-2 दिन पहले की एनर्जी आ गई, आपको आज ही जो है अच्छा नहीं लग रहा, आपका आज ही दिन जो ऐसा जाए बहुत भारी भारी सा, बहुत गिल्ट में जाए, तो वो ये न्यू मून की एनर्जीज होंगी आपके लिए, इसलिए गिल्ट में जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यू मून की एनर्जीज जैसे ही बिगिन होंगी, जैसे आपको वो अफेक्ट करने लगेंगी, कुछ लोगों को 1-2 दिन पहले भी कर सकती है, कुछ लोगों को न्यू मून के डेज से अफेक्ट करती हैं। उस पर्टिकुलर डे से आप थोड़े से इम्पेशेंस हो जाओगे, आपको लगेगा कि काम क्यों नहीं हो रहा आपका, आप बहुत दुआ बहुत विश करने वाले हो किसी काम के लिए। मैं आपको एक्टिव मोड पे इस तरह से नहीं देख रही कि आप उस काम के लिए मेहनत कर रहे हो या कोई एक्शन ले रहे हो, बट आप उसकी इच्छा रख रहे हो मन में, लेकिन वो आपका काम नहीं हो रहा। लगभग 5 से 6 दिन जो हैं वो आपके इसी उलझन में जाएंगे कि आपने इतनी मेहनत की बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ये हर किसी के लिए डिफरेंट सिनेरियो में हो सकता है गाइज, कुंभ राशि। सो मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जो भी आपकी इच्छा है ये उससे रिलेटेड है। अपन सब इंडिविजुअल है और सबके दिमाग में अलग अलग बात चल रही होगी इस समय, लेकिन जो आप चाहते हो वो काम आपको बिगनिंग ऑफ न्यू मून के टाइम जो है लगभग 5 से 6 दिन तक वो होते हुए नहीं नजर आएंगे। एंड यू फील लाइक कि क्यों नहीं हो रहा, आप रो नहीं रहे, आप परेशान नहीं हो रहे, लेकिन आप बर्डन फील कर रहे हो, आप इंतजार करते करते जैसे एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो वाली फीलिंग है कि मैंने इतना किया और कुछ नहीं हो रहा, मेरे सब बर्बाद हो गया, ये वाली फीलिंग है। रो नहीं रहे हो, परेशान नहीं हो रहे, दुख नहीं हो रहा, बट डिस्टर्ब हो रहे हो उस एनर्जी से। ये एनर्जी आपको इतना डिस्टर्ब करेगी कि इसके बाद आप एक्शन लोगे। कुछ लोग ऐसा कहेंगे मुझसे कि हम एक्शन ले रहे हैं, आपको क्या पता हम और कैसे एक्शन लें। तो मुझे लग रहा है कि आप कोई नेक्स्ट मूव लेने वाले हो। जैसे अगर आप अभी तक स्ट्रेट चल रहे थे तो अब आप दूसरा डायरेक्शन ले रहे हो। मुझे नहीं पता कि ये कार्ड्स ऐसे क्यों हैं, बट ये मुझे यही कह रहे हैं। सो ये जब होगा तब शायद आपको इस बात का ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि मैं ये क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, तो आप कोई एक्शन लेंगे 5-6 दिन बाद, इस न्यू मून की एनर्जी के बाद। और अगर आप ऑलरेडी कोई मूव ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, किसी चीज के लिए लगे हुए हो किसी काम में, तो आप चेंज करोगे अपना डायरेक्शन। ओके, और उसके बाद लगभग 10वें 11वां दिन मुझे सिग्निफिकेंट आ रहा है, लेकिन 10 भी बोलूंगी मैं क्योंकि 10 नंबर यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट है। तो 10th डे जो है, ये 15 दिन की एनर्जी है बेसिकली न्यू मून से फुल मून। तो 10th डे जो है उस दिन आप, या 11वें दिन जो है वो आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सब कुछ आपने की जो मेहनत, जो आप बस यूनिवर्स शायद यही चाहते हैं कि आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लो, और आप करोगे वो, या आप कोई एक्शन लो ये चाहते हैं और आप वो एक्शन लोगे और आपको यूनिवर्स जस्टिस देंगे और आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा। द व्हील का कार्ड है यहाँ पे, वही क्लॉक है जो कि आपको पेशेंट के कार्ड में दिख रही थी। तो थोड़ा सा इंतजार के बाद आपको वो काम हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। चीजें आपके लिए बहुत सुटेबल हो जाएंगी, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी कुंभ राशि। 10-11 दिन तक आप ऐसा फील करोगे कि फाइनली सब ठीक हो गया। 5 दिन तक थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, 11वें दिन तक यू फील ओके। लेकिन यहां मून की एनर्जी भी आ गई। ये जो खुशी है ये आपको ज्यादा दिन तक खुश नहीं करेगी। रीजन बता रही हूं। रीजन ये कि आपने यहाँ पे जो एक्शन लिए हैं ना, उसकी वजह से कुछ चीजें अनफिनिश्ड रह जाएंगी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, ब्रोकन हार्ट, अनफिनिश्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड मून। कुछ बातें अधूरी रह जाएंगी, कुछ काम अधूरे रह जाएंगे। रिजल्ट मिल गए आपको, लेकिन वो रिजल्ट किस तरह से आप उस तक पहुंचे हो ना, उस बीच कुछ उलझने उलझी रह जाएंगी, अनफिनिश्ड रह जाएंगे कुछ काम। क्योंकि आपका, या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो कोई पूरा फोकस किसी एक डायरेक्शन पे चला जाए उनका लाइफ का, और दूसरा डायरेक्शन बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा हो जाए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि
फोकस भी वही है, चीज भी वही चाहिए, लेकिन वो अपना डायरेक्शन बदल लें तो चीजें बीच में मिस हो जाए, कोई लोग मिस हो जाए, कुछ लोगों के साथ संबंध खराब हो जाए, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो वो प्रमोशन मिल जाए आपको, लेकिन जो सालाना इंक्रीमेंट है वो खत्म हो जाए। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें अधूरी रह जाएंगी इस पूरे सफर में, इस 15 दिन के सफर में। और आपको उन अधूरी चीजों से प्यार है, वो द डेविल आ रहा है, आप उस तरफ जाना चाहते हो। 9 ऑफ कप्स आ गया, वो आपकी इच्छाएं थी, बट आप देखोगे कि आपको तो वो मिल गया जो आप चाहते थे, लेकिन वो इच्छाएं बीच की रह गई, वो खत्म हो गई। ठीक है, अब ये किसके लिए क्या है मुझे सच में नहीं पता और मैं देखने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि रीडिंग फिर लंबी हो जाएगी। हम तो बहुत सी रीडिंग करते हैं, तो आगे देख लेंगे, बट ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, सो जो मिड टाइम होगा आपका न्यू मून के 5 दिन बाद से आपका समय थोड़ा सा अच्छा होना शुरू होगा। मेहनत लेगा ये समय आपसे, ठीक है, और स्ट्रेस भी देगा न्यू मून का बिगनिंग आपको, बट आप सब सही कर लोगे, जस्टिस देके जाएगा आपको। लेकिन फिर भी फुल मून के आते आते यू फील लाइक कि कुछ गड़बड़ हो गई है, और जो चीजें पीछे रह गई, सक्सेस में नहीं आई, अब उनका क्या करें, वो अनफिनिश्ड सा लगेगा आपको, वो एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं लगेंगी आपको। नाउ देख लेते हैं अलग अलग सिनेरियो में कैसा रहेगा ये न्यू मून के बाद का एनर्जी। इस ओवरऑल एनर्जी को कोई नहीं बदल सकता। अब हमारे पास जो भी एनर्जीज आएंगी वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से आपको अफेक्ट कर रही है। ये तो एक ओवरऑल जनरल एनर्जीज हैं। अगर आप को समझ आया हो कि हाँ ये शायद इस वे में आप कह रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नहीं आया है तो जब दिन आएंगे तो यू फील कि हाँ मैंने ऐसी कोई बात पहले सुनी थी, मैं अपना डायरेक्शन बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ, यहाँ वो चीज अधूरी रह गई, उसका क्या हुआ, उसके लिए तो मैं इतनी परेशान थी, वो तो मैं छोड़े आई बीच में, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेट्स सी करियर कैसा रहेगा इस न्यू मून के बाद। 2 ऑफ सोर्ड्स, रिन्यूअल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। 222 22 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख सकता है कुंभ राशि। जजमेंट की एनर्जी है, तो कुछ कंफ्यूजन रहेंगे, चॉइसेस भी आ सकती है कुछ लोगों की लाइफ में, बिजनेस करना है, करियर में कहाँ कैसे आगे बढ़ना है। इंक्रीमेंट प्रमोशन वाले वाइब्स तो मुझे सच कहूं तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन आपके लिए बहुत बैलेंस्ड नहीं रहेंगी करियर में। इस न्यू मून के बाद आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी की लाइफ में कोई चीज खराब चल रही है अभी, तो एक मौका जरूर यूनिवर्स आपको दे रहा है विद दिस रिन्यूअल, कि आप चीजों को, पास्ट की चीजों को खत्म करके एक नए तरीके से बिगिन कर पाओ। ठीक है, लेकिन ये 5% लोगों के लिए ही होगा। मेजरली तो 22 की एनर्जी आ रही है, और जब 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो इट मीन्स चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में। काफी लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो आपके करियर में हो सकती है। आप अपने करियर से या अपने फाइनेंशियल लाइफ से अभी सेटिस्फाइड नहीं हो। ये न्यू मून आपको रिजल्ट दे रहा है, ये सच में यहाँ पे नहीं आ रहे हैं कार्ड्स, तो मैं नहीं बोलूंगी। हालांकि आप कुछ यहाँ तो विक्ट्री ले रहे हो, लेकिन करियर में ऐसा दिख रहा है कि आप नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ आगे जरूर बढ़ सकते हो। उस गिल्ट को, वो जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ खो दिया, उस एनर्जी से निकल जरूर सकते हो इस न्यू मून के बाद। लेकिन सिचुएशन बैलेंस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या करना है ना, वो चीज अभी अनक्लियर है शायद आप लोगों को। लेट्स सी आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे न्यू मून के बाद। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, द व्हील, बिल्कुल, क्वीन ऑफ कप्स। तो फाइनेंसेस आपके काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है, फाइनेंशियली मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं दे पा रही, काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपके फाइनेंसेस, और जहां पे आपके फाइनेंसेस आपको कम होंगे वहां आप लीड भी ले लोगे उनको अच्छा करने के लिए। तो मेहनत भी करते हुए दिख रहे हो, एक्शन मोड में दिख रहे हो। लव लाइफ में क्या हो रहा है? यस, लव लाइफ में 7 ऑफ सोर्ड्स है। लव लाइफ में कोई आपका दिल दुखा सकता है। ठीक है, ये 3 ऑफ सोर्ड्स, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आ रही है। इस न्यू मून के बाद आपको किसी की कोई हरकत बुरी लग सकती है, और मे बी
आप में से काफी लोगों की एनर्जीज में जो है वो यही है कि आप जिसके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो वही पर्सन आपको डिच कर दे, या वो आपके साथ आगे ना बढ़े, वो आपको वो स्टेबिलिटी ना दे जो आप चाहते हो। कुंभ राशि, पॉसिबिलिटीज हैं। आई एम रियली सॉरी, बट यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी आ गया। या तो आप किसी के साथ ये कर रहे हो और अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रहे हो, या सामने वाला कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी एंड 5 ऑफ कप्स। नेगेटिविटी पे ध्यान दे रहे हो रिलेशनशिप में, पॉजिटिव हो ही नहीं। और नेगेटिविटी पे ध्यान दोगे तो भागने का ही सोचोगे, उससे निकलने का ही सोचोगे, टॉक्सिसिटी ही दिखेगी। हेल्थ देख लेते हैं कुंभ राशि। हेल्थ अच्छी है, हेल्थ काफी अच्छी रहेगी, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 मेजर एनर्जी देख लेते हैं इस न्यू मून के बाद की आपके लिए क्या सब हो सकता है। यस, अगर आपको जरूरत है तो आप काउंसलिंग करवाइए अपनी, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पास्ट के इश्यूज से आप अभी नहीं निकले हो और उसी में चल रहे हो, ठीक है। और आपकी कुछ इच्छाएं तो हैं लेकिन स्टकनेस भी बहुत है आपकी लाइफ में। आप एक इमेजनरी इल्यूजन में जीते हो, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ कहीं नजर नहीं आ रहा। इच्छा तो कर रहे हो लेकिन उसके लिए काम एक जिस तरह के माइंडसेट से करना चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो या तो आप हीलिंग लो, या आप काउंसलिंग लो, या आप ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो आपको सवालों के जवाब दे सके, क्योंकि इस न्यू मून के बाद आपके बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। यकीन मानो, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। बहुत क्वेश्चनिंग चलेगी आपके दिमाग में। सो आपको एक वाइज काउंसलर, या तो आप अपने काउंसलर बनो, हर्मिट मोड में जाओ, अपने सवालों के जवाब दो, या कुछ लोगों से संपर्क करो जो आपको सही गाइडेंस दे सके। आपको बहुत जरूरत आने वाली है न्यू मून के बाद। कंफ्यूजन भी रहेगा, प्लस डिसीजन मेकिंग भी गलत हो सकती है, रॉन्ग चॉइसेस भी हो सकती हैं। लेट्स सी, मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या सब होगा न्यू मून पे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको कहा जा रहा है आप जिस तरह के कंफर्ट जोन में हमेशा रहते हैं कुंभ राशि, न्यू मून के बाद चेंजेस आए शायद, और आपको वहां से निकलना पड़ेगा। वी हैव कंक्लूजन आर विद इन रीच फुल मून। तो फुल मून तक आपको कोई कंक्लूजन मिल सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ एज अ मैसेज मिल रहा है कि आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए होंगे न्यू मून पे। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो अगर आपके सवाल ये हैं कि हमारे लव वंस को तो कोई इशू नहीं होगा या हमें तो कोई इशू नहीं होगा, तो नहीं, आप लोग सेफ हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो अगर आपको डर लग रहा है किसी सिचुएशन में जाने से, तो आपको उनके ऊपर काम करना चाहिए। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। तो अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या ये रीडिंग इसके लिए है, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या वैसा हो जाएगा, तो यूनिवर्स आपको आंसर कर रहे हैं कि अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कैसा होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने डरों पे काम करना चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। वी हैव न्यू मून इन लिब्रा, अ रोमांटिक साइकिल बिगिन। आप में से काफी लोगों के लिए एक नया साइकिल भी स्टार्ट हो सकता है। मैंने आपको ये भी कहा कि आप नया डायरेक्शन ले सकते हो, तो मे बी आप जिनके साथ अभी हो आप उनको छोड़ के किसी एक नए डायरेक्शन पे फोकस करें। और बॉटम में है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो अगर आप सक्सेस चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से निकल के और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो कुंभ राशि, सक्सेस आपको मिलेगी। और इस सक्सेस की जर्नी में बहुत सी चीजें पीछे छूट सकती हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। उसको ऐसा ना समझें कि आप कुछ मिस कर दोगे। All right, so this is all for you guys. Thank you so much रीडिंग देखने के लिए. Bye bye.